बरमूडा ट्रायंगल, रहस्य की जगह, डर की जगह। यह अटलांटिक महासागर में मीलों तक फैला हुआ है। इसकी सीमाएं बरमूडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको के बिंदुओं से चिह्नित हैं। नाविक इसके बारे में धीमी आवाज में बात करते हैं। वे अजीब घटनाओं की फुसफुसाहट करते हैं। जहाज बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। हवाई जहाज पतली हवा में गायब हो जाते हैं। कहानियां अनगिनत हैं, स्पष्टीकरण कम है। कुछ इसे चुंबकीय विसंगतियों पर दोष देते हैं। दूसरों का मानना है कि यह कुछ ज्यादा ही भयावह है। लहरों के नीचे कुछ बुराई छिपी है। यह अनसुनी पीड़ितों का इंतजार करता है। बरमूडा ट्रायंगल सपनों का कब्रिस्तान है। यह अज्ञात के लिए एक प्रमाण है। यह एक द्रुत शीतल अनुस्मारक है कि कुछ रहस्यों को कभी भी सुलझाया नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम उनकी ओर आकर्षित होते हैं। हम अंधेरे का पता लगाने के लिए मजबूर हैं। हम अज्ञात के उत्तर खोजते हैं। एसएस होराइजन एक मालवाहक जहाज था। यह स्टील और सपनों का बर्तन था। यह एक अनुभवी चालक दल द्वारा संचालित था। उनका नेतृत्व कठोर कैप्टन एडम्स ने किया था। साल था 1952। क्षोरिज न्यूयॉर्क शहर से रवाना हुआ। इसका गंतव्य काराकस, वेनेजुएला था। यात्रा के शुरुआती दिन सामान्य थे। समुद्र शांत था। सूरज चमक रहा था। चालक दल अपने अपने काम में लग गया। वे हंसे और एक दूसरे के साथ मजाक किया। वे उस अंधेरे से अनजान थे जो उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही क्षितिज बरमूडा ट्रायंगल में प्रवेश किया, माहौल बदल गया। हवा भारी हो गई। घना कोहरा छा गया। इसने जहाज को पूरी तरह निगल लिया। हंसी बंद हो गई। उनके होठों पर चुटकुले मर गए। चालक दल पर बेचैनी की भावना छा गई। कोहरा ऐसा था जैसा क्रू ने पहले कभी नहीं देखा था। यह घना और भटकाव वाला था। इसने उनके दिमाग के साथ छल किया। कोहरे से अजीब आवाजें आने लगीं। वे फीकी फुसफुसाहट थीं। वे हर दिशा से आते प्रतीत हो रहे थे। चालक दल स्रोत का पता नहीं लगा सका। कुछ लोगों ने इसे हवा समझकर खारिज कर दिया। दूसरों को इतना यकीन नहीं था। फुसफुसाहट तेज हो गई। वे क्रू को पुकार रहे थे, नाम से पुकार रहे थे। उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वे आपस में मिल गए। उन्होंने संख्या में आराम मांगा, लेकिन फुसफुसाहट उनका पीछा करती रही। वे उनकी हड्डियों में समाते हुए प्रतीत हो रहे थे। चालक दल को ज्वलंत बुरे सपने आने लगे। उन्होंने एक महिला का सपना देखा। वह खूबसूरत थी। उसके लंबे बहते बाल थे। उसकी आंखें भेदी नीली थीं, पर उसकी मुस्कान ठंडी थी। यह खाली था। उसने उन्हें अपने पास बुलाया। उसने उन्हें गहराई से पुकारा। क्रू ठंडे पसीने में भीगकर उठता। वे डरे हुए थे। उन्होंने बुरे सपने को दूर भगाने की कोशिश की, लेकिन महिला की छवि उनके मन में बस गई। वे उससे बच नहीं सके। अपने जागने के घंटों के दौरान उन्होंने उसकी झलकियां देखी। वह डेक पर दिखाई देगी। वह उतनी ही जल्दी गायब हो जाती। वह हमेशा उन्हें देख रही थी, हमेशा मौजूद। कैप्टन एडम्स तर्क का आदमी था। वह भूतों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन क्षितिज पर हुई घटनाओं ने उनके संकल्प को हिला दिया। उसने व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन चालक दल उत्तरोत्तर उत्तेजित होता जा रहा था। वे अपना दिमाग खो रहे थे। फुसफुसाहट अथक थी। बुरे सपने असहनीय थे। कैप्टन एडम्स को भी महिला दिखाई देने लगी। वह उसके केबिन में दिखाई देती। वह उससे फुसफुसाती। उसने उससे कहा कि जहाज कयामत में है। उसने कहा कि क्रू कभी भी त्रिकोण से नहीं बच पाएगा। कप्तान ने उसके प्रभाव से लड़ने की कोशिश की। उसने सुनने से इनकार कर दिया, लेकिन उसकी आवाज मोहक थी। इसने उसके दिमाग में अपनी जगह बना ली। जहाज पर तनाव चरम पर पहुंच गया। चालक दल विद्रोह की कगार पर था। वे आश्वस्त थे कि वे अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। एसएस क्षितिज पर आखिरी रात आतंक की रात थी। बाहर तूफान आया। लहरें पतवार से टकराईं। हवा बंशी की तरह गरजी। जहाज के अंदर अफरा तफरी मच गई। चालक दल इधर उधर भागा। वे चिल्लाए और चिल्लाए। वे एक दूसरे से लड़े। वे पागलपन से ग्रस्त थे। कैप्टन एडम्स ने पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया था। वह अपने ही दिमाग का कैदी था। महिला की आवाज ने अपने वश में कर लिया था। उसने उसके कार्यों का मार्गदर्शन किया। उसने उसके विचारों को नियंत्रित किया।
एसएस होराइजन कई हफ्ते बाद बहता पाया गया था। तटरक्षक जहाज पर सवार हो गए। उनकी मुलाकात एक भयानक सन्नाटे से हुई। जहाज सुनसान था। चालक दल का कोई पता नहीं था। संघर्ष के कोई संकेत नहीं। कोई लाइफ बोट गायब नहीं थी। ऐसा था जैसे वे पतली हवा में गायब हो गए हों। पीछे केवल कप्तान की लॉगबुक ही सुराग थी। आखिरी प्रविष्टि ने तटरक्षक बल की रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया। ये कैप्टन एडम्स की लिखावट में लिखा गया था, लेकिन शब्द उसके अपने नहीं थे। वे उस स्त्री के वचन थे। उसने जहाज को अपना होने का दावा किया। उसने चालक दल को अपना कैदी रखने की कसम खाई, हमेशा के लिए। एसएस होराइजन के गायब होने से दुनिया भर में सदमे की लहर दौड़ गई। यह समुद्री इतिहास के सबसे चौंकाने वाले रहस्यों में से एक था। कहानी को लेकर अखबारों में खूब सुर्खियां बनी। उन्होंने लापता होने के कारणों के बारे में अनुमान लगाया। कुछ ने इसके लिए समुद्री लुटेरों को जिम्मेदार ठहराया। अन्य लोगों ने समुद्री राक्षसों के बारे में फुसफुसाया। लेकिन सबसे लोकप्रिय सिद्धांत अलौकिक था। लोगों ने दावा किया कि बरमूडा ट्रायंगल ने एक और शिकार का दावा किया था। उन्होंने कहा कि जहाज और उसके चालक दल हमेशा के लिए खो गए थे। जांचकर्ताओं ने जहाज पर तलाशी ली। उन्होंने लापता चालक दल के किसी भी संकेत की तलाश की। उन्हें कुछ नहीं मिला। जहाज एक भूतिया जहाज था। यह एक तैरता हुआ ताबूत था। बरमूडा ट्रायंगल में हुई अन्य त्रासदियों में बच गए लोगों ने इसी तरह की कहानियां सुनाई। वे एक महिला के बारे में फुसफुसाते थे। वह हमेशा सफेद कपड़े पहने रहती थी। वह जहाजों के डेक पर दिखाई देती थी। वह नाविकों को उनके विनाश का लालच देती थी। कुछ ने कहा कि वह एक जलपरी थी। दूसरों का मानना था कि वह एक प्रतिशोधी आत्मा है। कहा जाता था कि वह बरमूडा ट्रायंगल की संरक्षक है। उसने घुसपैठियों से अपने डोमेन की रक्षा की। उसने उन लोगों की आत्माओं का दावा किया जिन्होंने उसके पानी में प्रवेश करने की हिम्मत की। वह मौत का अग्रदूत थी। वह त्रिभुज के रहस्य का अवतार थी। बरमूडा ट्रायंगल के पीछे की सच्चाई मायावी बनी हुई है। क्या यह एक प्राकृतिक घटना है? क्या यह एक अलौकिक शक्ति है? या यह पूरी तरह से कुछ और है? जवाब समुद्र को खो गए हैं। एसएस क्षितिज एक द्रुतशीतन अनुस्मारक के रूप में खड़ा है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी समझ से परे भी ताकतें हैं। ताकतें जो हमें पूरी तरह निगल सकती हैं। समुद्र एक विशाल और क्षमा न करने वाली मालकिन है। वह अपने राज अपने पास रखती है। हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि एसएस होराइजन के साथ क्या हुआ था, लेकिन एक बात तो तय है, बरमूडा ट्रायंगल की कथा जीवित रहेगी। यह हमारे बुरे सपने को सताता रहेगा। यह हमें मोहित करता रहेगा और यह हमें याद दिलाता रहेगा कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही रहना सबसे अच्छा है। अगली बार जब आप समुद्र को देखें तो एसएस होराइजन को याद करें। चालक दल को याद रखें। सफेद रंग वाली महिला को याद रखें। याद रखें कि समुद्र एक शक्तिशाली शक्ति है। यह सम्मान की मांग करता है। यह श्रद्धा की मांग करता है और यह बलिदान की मांग करता है। बरमूडा ट्रायंगल एक द्रुतशीतन अनुस्मारक है कि हम अज्ञात के सामने छोटे और तुच्छ प्राणी हैं। हम अपने से कहीं अधिक बड़ी ताकतों की दया पर हैं।